हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। जी हां, मौसम समाचार है, गोल्ड सिल्वर का प्राइस है और साथ ही यूपी सरकार के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10वीं 12वीं के पास छात्रों को फ्री टैबलेट स्मार्टफोन देने का ऐलान कर दिया है। आचार संहिता समाप्त होने के बाद ये लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की 25 महत्वपूर्ण खास अपडेट। इस वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिएगा। कहां से वीडियो को देख रहे हैं कॉमेंट कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो यूपी सरकार पर हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन है। इस मामले में लगा दिया गया है 20,000 का जुर्माना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुंडा एक्ट के तहत एक मामले में बड़ा निर्णय दिया। जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर की ओर से मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के यूसुफ नगर निवासी सलमान कुरैशी उर्फ पाटकर के खिलाफ दर्ज गुंडा एक्ट के मामले में न्यायालय ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार पर 20,000 का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा पीड़ित को हर्जाना दिए जाने का भी निर्देश जारी किया गया है। वही आइए वेदर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि लखनऊ में रात से ही हो रही है बूंदाबांदी। ठंडी हवाओं से माहौल सुहावना हुआ है। आज ऐसा रहेगा यूपी का मौसम। दोस्तों, यूपी के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। राजधानी लखनऊ में रात से हल्की बारिश के कारण मौसम सुहावना हुआ है। आने वाले दिनों में झमाझम बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो 8 मई से लेकर लगभग 15 मई तक ऐसे ही बारिश का मौसम बना रहेगा। फिलहाल कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर ऐसे तमाम जिले हैं जहां पर तेज हवा चल रही है और हल्की फुल्की छिटपुट बारिश भी देखने को मिली है। फिलहाल आपको बता दें, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, लखनऊ, सीतापुर इन जगहों के आसपास के इलाकों में बादल गरजने, बिजली गिरने और तेज हवा आंधी चलने की संभावना भी जताई गई है। 12 और 13 मई को कहीं कहीं पर बारिश और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होने की भी संभावना जताई गई है। वही काशी में पीएम मोदी के रोड शो की तैयारियां शुरू हो गई है। 14 मई को वाराणसी में कर सकते हैं नामांकन। पीएम मोदी का रोड शो 13 मई को शाम को होगा। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। रोड शो को भव्य बनाने के लिए प्रमुख कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर मंगलवार लोकसभा प्रबंधन ने समिति की बैठक की। इसमें रोड शो के रूट पर चर्चा की गई। साथ ही अलग अलग सामाजिक संगठनों की भागीदारी भी इसमें रहेगी। वही शाही ईदगाह विवाद पर हिंदू पक्ष का इलाहाबाद हाईकोर्ट में बड़ा आरोप। किसी भी संपत्ति पर अतिक्रमण करना वक्फ बोर्ड की प्रकृति है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग करने वाले मुकदमों की चुनौती देने वाली याचिका की मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हिंदू पक्ष की वकील रीना एन सिंह का कहना है, किसी भी संपत्ति पर अतिक्रमण करना, उसमें वक्फ संपत्ति घोषित करना, ये वक्फ बोर्ड की प्रकृति है, नेचर है। तो यूपी की 10 सीटों पर 57% से ज्यादा मतदान हुआ। हंगामे के बीच संभल में सबसे ज्यादा 62% वोट हुए। सबसे कम आगरा में 53% वोटिंग हुई है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में वेस्ट यूपी की 10 सीटों पर मतदान खत्म हुआ। 57% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा संभल में 62% और सबसे कम आगरा में 53% वोटिंग हुई है। संभल में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने लोगों को दौड़ाकर पीटा है। पुलिस का कहना है कि सभी मतदान को प्रभावित करने के लिए कोशिश कर रहे थे, इसलिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा है। शिवपाल ने आरोप लगाया कि अधिकारी बेईमानी कर रहे थे, वोटर की नजर में टेरर फैला रहे हैं। वही वाराणसी में भाजपा विधायक को लोगों ने भगाया। समर्थकों की टोपी उतार कर बोले, वापस जाओ, अब यहाँ पर क्यों आए हो। जी हाँ, वाराणसी में मंगलवार को वोट मांगने गए बीजेपी विधायक सौरभ श्रीवास्तव को विरोध का सामना करना पड़ा। नगवा में लोगों ने विधायक और उनके समर्थकों को घेर कर गुस्सा जताया। विधायक को खरी खोटी सुनाई। गली में जाते ही बोले, यहाँ क्यों आए हो, वापस जाओ। इसका वीडियो भी सामने आया है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में 15 मई को अगली सुनवाई होगी। अब शाही ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड के वकील रखेंगे अपनी दलीलें। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की थी। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में 18 याचिकाओं पर पोषणीयता के बिंदु पर हिंदू पक्ष की तरफ से बहस पूरी हो गई है। हाईकोर्ट में सूट नंबर 7 पर सुनवाई हुई। अब कुल मिलाकर 15 मई को अगली सुनवाई होगी। वह यूपी के 280 वकीलों के परिवार को मिलेंगे 5-5 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश न्यासी समिति ने लिया निर्णय। महाधिवक्ता कैंप कार्यालय में हुई थी बैठक। जी हां, उत्तर प्रदेश न्यासी समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि यूपी के 280 वकील जिनकी मौत हो चुकी है, उन्हें 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वही अयोध्या में वर्षा ऋतु से पहले नालों की होगी सफाई। 189 नालों की होगी सफाई। नगर आयुक्त ने निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिया है। अयोध्या नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा ने मंगलवार को नगर निगम सीमांतगढ़ अवधपुरी कॉलोनी स्थित राठ हवेली में निरीक्षण किया। नाले की सफाई कार्य में तत्काल पूरा करने का निर्देश भी दिया है। वही अन्नपूर्णा मंदिर में बनेगा भगवान रामलला के लिए भोग। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष बोले, सप्त मंदिर और परकोटे का निर्माण इसी नवंबर तक होगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति की बैठक दूसरे दिन भी जारी रही। बैठक में मंदिर निर्माण और परकोटा निर्माण को लेकर चर्चा की गई। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कहा, राम मंदिर और परकोटा निर्माण को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। सुल्तानपुर में मेनका गांधी ने नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। बोली, आप मुझे ताकत दे, मैं 100 गुना सूद समेत वापस
करूंगी। सुल्तानपुर से भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी ने लंबुआ विधानसभा में 1.5 दर्जन नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा कि आप मुझे ताकत दे, मैं 100 गुना सूद समेत वापस करूंगी। मेनका ने 33 दिनों में 550 गांवों का दौरा किया है। वही आम आदमी पार्टी विधायक की बेटी की गुंडई सामने आई है। पेट्रोल पंप कर्मियों को रॉड से पीटा है। अमानतुल्लाह ने भी दी धमकी। नोएडा में बाप बेटे पर FIR हुआ है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। नोएडा के थाना फेस 1 में सेक्टर 95 के पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों के साथ मारपीट की। इसका CCTV फुटेज भी सामने आया है। मामले में अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वही 27 हफ्ते की प्रेग्नेंट महिला को अबॉर्शन की इजाजत नहीं मिलेगी। अविवाहित महिला ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा, बदनामी से करियर पर फर्क पड़ेगा। यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। 20 साल की अविवाहित महिला की अबॉर्शन की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। वही PM मोदी बोले, कांग्रेस के नेता कसाब को निर्दोष बता रहे हैं। पाकिस्तान इनका समर्थन करता है। 4 जून के बाद इनका झंडा उठाने वाला भी नहीं मिलेगा। जी हां, PM ने कहा, महाराष्ट्र में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की NCP का भानुमति का कुनबा 4 जून को रेत के टीले की तरह बिखरने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे फेज की वोटिंग के दौरान महाराष्ट्र और अहमदनगर में रैली की थी। इस बीच उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता कसाब को निर्दोष बता रहे हैं। वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सेलिब्रिटी भी भ्रामक विज्ञापन के लिए जिम्मेदार है। पतंजलि केस में विवादित बयान पर IMA प्रेसिडेंट को नोटिस दी गई। 14 मई तक जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले हुई सुनवाई में पतंजलि के को-फाउंडर स्वामी रामदेव और MD बालकृष्ण को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था। अब कोर्ट ने यह भी कहा है कि सेलिब्रिटी भी भ्रामक विज्ञापन के लिए जिम्मेदार होते हैं। वही UPI को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। UPI से ट्रांजैक्शन 1 साल में 50% बढ़ गया है। अप्रैल में 1330 करोड़ रुपए लेन देन हुए। इसके जरिए 19.64 लाख करोड़ की राशि ट्रांसफर हुई है। जी हां दोस्तों, अप्रैल 2024 में 1330 करोड़ UPI ट्रांजैक्शन हुआ और इस दौरान 19 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की गई है। UPI ट्रांजैक्शन में 1 साल में 50% की वृद्धि हुई है। तो आइए गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि सोना चांदी के दाम बढ़ गए। यूपी के मुख्य शहरों में 10 ग्राम गोल्ड सिल्वर का प्राइस क्या है, आइए जान लेते हैं। फिलहाल सोना चांदी के दाम में उतार चढ़ाव बना रहता है। आपको बता दें दोस्तों, तो 22 कैरेट 10 ग्राम का सोना 66,510 रुपए का मिलेगा। इससे पहले 66,500 का था। वही 24 कैरेट वाला सोना 72,540 का है। बीते दिन 72,530 का था, यानी मामूली बढ़त हुई है। सोने की प्रति 10 ग्राम की कीमत आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही लखनऊ में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का दाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। नोएडा में सोने का रेट देख लीजिए, 66,510 का मिलेगा 22 कैरेट, 72,540 का है 24 कैरेट। आगरा में सोने की कीमत 66,510 है 22 कैरेट और 72,540 है 24 कैरेट। फिलहाल लखनऊ में 1 किलो चांदी का रेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले 85,000 रुपए था, अब 85,100 है, यानी 100 रुपए की कीमत बढ़ गई है। वही PM मोदी ने पूछा, वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य? कहा कि कांग्रेस पूरा आरक्षण मुस्लिम को दे देगी। जी हां, मोदी ने पूछा वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य? उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरा आरक्षण मुस्लिमों को देने वाली है। वही राम मंदिर पर बाबरी वाला ताला न लग जाए, PM मोदी बोले, NDA के लिए क्यों रखा 400 पार सीटों का लक्ष्य? लोकसभा चुनाव के बीच PM मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। PM मोदी ने बताया लोकसभा चुनाव में क्यों रखा गया है 400 पार का लक्ष्य। PM मोदी ने कहा कि हम कांग्रेस को उनके इरादों से रोकना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए PM मोदी ने NDA के लिए 400 पार का लक्ष्य रखा है, जिसे पूरा करने के लिए बीजेपी एड़ी चोट पर जोर लगा रही है। वही बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। PM मोदी ने कहा बीजेपी के नेतृत्व वाला NDA 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीटें मांग रहा है, ताकि वह इस पुरानी पार्टी को जम्मू कश्मीर में 370 वापस लेने और अयोध्या राम मंदिर में बाबरी ताला लगाने से रोक सके। वही लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ा अपडेट। CM योगी की दहाड़, महाराणा प्रताप के अपमान पर अकबर और औरंगजेब के औलादों को लेकर कुछ बयान दिया है। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी में सपा कार्यकर्ता द्वारा महाराणा प्रताप की प्रतिमा अपमान की घटना के कड़े शब्दों में निंदा की है। CM ने कहा कि घटना में शामिल लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। यूपी सरकार 10वीं 12वीं के छात्रों को देगी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन। 35 लाख छात्रों को मिलेगा स्मार्टफोन और टैबलेट। 3600 करोड़ का बजट जारी हुआ है। कब और कैसे मिलेगा इसको जान लीजिए। दरअसल अभी आचार संहिता लगी हुई है और ये जून में समाप्त होगा। योगी सरकार बांटेगी 35 लाख छात्र छात्राओं को मोबाइल और टैबलेट। 25 लाख फोन होंगे, 10 लाख टैबलेट होगा। सरकार ने खरीद लिया है। कमेटी में बैठक हुई थी। CM योगी ने खरीदारी के लिए आवंटित किया था 3600 करोड़ रुपए का बजट। अब जो 10वीं 12वीं इस साल पास हुए हैं उन लोगों को फ्री टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा। जो 12वीं पास कर चुके हैं और ग्रेजुएशन में एडमिशन कराएंगे, चाहे BA, BCom, BSc या फिर B फार्मा, किसी में भी आप एडमिशन कराने वाले हैं तो आपको फ्री टैबलेट स्मार्टफोन जून के बाद मिलेगा।
वहीं यूपी वेदर को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। उत्तर प्रदेश में चिलचिलाती गर्मी के बीच इन जिलों में मिलेगी बारिश से राहत। जानिए मौसम पर आईएमडी का क्या अपडेट है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दो तरह के मौसम देखने को मिल रहे हैं। राज्य का एक हिस्सा तो भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, वहीं दूसरे हिस्से में आंधी और बारिश के आसार हैं। फिलहाल कई जिलों में 13 मई तक गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। लखनऊ के मौसम की बात कर ले तो 8 मई से 13 मई के बीच में लखनऊ में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस बीच तापमान में भी गिरावट आएगी। यूपी के इन जिलों में होगी बारिश। आप यहाँ पे अपने जिले का नाम देख सकते हैं। आईएमडी के अनुसार 8 मई से लेकर 13 मई के बीच अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, जौनपुर, आजमगढ़, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, मऊ, देवरिया, इन सभी जगहों पर भीषण बारिश होने वाली है। लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, गोंडा, बलरामपुर में गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार जताए गए हैं। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आने वाला यूपी में जो भी फायदा है वो आपको सबसे पहले बताएंगे और आपको उसका लाभ मिल जाएगा। मिलते हैं नए अपडेट में दोस्तों, धन्यवाद।